नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लेके आया हूं। दोस्तों, मैं सेट के साथ साथ आप लोगों को जितने भी टॉपिक जुड़े हैं खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम से, मैं उतना टॉपिक भी आप लोग को कवर कराऊंगा। इसमें लगभग 10 टॉपिक जुड़े हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में रीजनिंग के 10 टॉपिक जुड़े हैं, जो कि 10 टॉपिक मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ही कवर करा दूंगा। दोस्तों, मैं लगभग 30 से 40 सेट आपको कराऊंगा एग्जाम के दृष्टि से। मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोस्तों आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो आप लोग बिना हिचक अनूप स्टडी जोन से जुड़े। मैं वादा करता हूं कि आप लोग अगर जुड़ेंगे तो आप लोग इसका प्री तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अनूप स्टडी जोन में आप लोग को ऐसा ट्रिक और ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा मटेरियल दिया जाएगा कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 1 कराऊंगा। इसके साथ जैसे ही सेट नंबर 1 खत्म होगा, मैं आपको इसका एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं सेट नंबर 1 की तरफ। मैं इस सेट में जितना क्वेश्चन कराऊंगा वह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितना मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा वह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा है। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आएगा। देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, मोटर कार जिस प्रकार गैरेज से संबंधित है, हवाई जहाज उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर ए हवाई मैदान, ऑप्शन नंबर बी हैंगर या विमानशाला, ऑप्शन नंबर सी अड्डा, ऑप्शन नंबर डी रनवे। तो दोस्तों, किससे संबंधित होगा? देखिए, मोटर कार गैरेज से संबंधित है। मोटर कार गैरेज से, मोटर कार को हम क्या करते हैं? गैरेज में खड़ा करते हैं। तो हवाई जहाज को क्या करेंगे? हवाई जहाज क्या होगा? हैंगर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उसको कहां करेंगे? हैंगर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आएगा। जिस प्रकार धागा संबंधित है कपड़ा से, उसी प्रकार तार किससे संबंधित होगा? रस्सी, ऑप्शन नंबर बी जाली, ऑप्शन नंबर सी छन्नी, ऑप्शन नंबर डी टेलीग्राफ। तो धागा कपड़े से संबंधित है, तो तार किससे संबंधित होगा? देखिए, धागा से हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं, और तार से क्या करते हैं? जाली बनाते हैं। धागे से हम कपड़े को बुनते हैं, तो तार से हम क्या करते हैं? जाली को बुनते हैं। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, MASTER उसी प्रकार संबंधित है OCUVGT से,
जिस प्रकार BRING किससे संबंधित होगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। MASTER संबंधित है OCUVGT। उसी प्रकार BRING किससे संबंधित होगा। इसमें हमको संबंध स्थापित करना है, जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें होगा, जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें होगा। तो देखते हैं, देखिए मिलाते हैं। यम 13 होता है और ओ 15 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। देखिए M13 O15 2 अधिक A1C3 2 अधिक S19 U21 2 अधिक T20 V22 2 अधिक E5 G7 2 अधिक R18 T20 2 अधिक। तो अब क्या करते हैं, उसी प्रकार से इसमें संबंध हम स्थापित करेंगे। B में अगर 2 जोड़ेंगे तो D, R में 2 जोड़ेंगे T। देखिए B का क्या होता है 2, D 4, R18 में 2 जोड़ेंगे 20। अभी क्या है 9, I 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 क्या होगा K। N 14 2 जोड़ेंगे 16 P, G में 2 जोड़ेंगे I। तो क्या है ऑप्शन DTKPI। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, DTKPI। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ACG ACEG उसी प्रकार संबंधित है, ACGEG उसी प्रकार संबंधित है ZXVT से, जिस प्रकार HJLN संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ACEG किसे संबंधित है, ZXVT। उसी प्रकार HJLN किससे संबंधित होगा, देखते हैं। अब हम फिर इसमें क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। देखेंगे क्या है, देखिए ए क्या होता है 1 और जेड 26, जेड क्या होता है 26। यह अपोजिट लेटर है, कैसे पता, अगर इस दोनों का योग 27 आता है तब यह समझ जाना कि यह दोनों क्या है, अपोजिट है। आपस में अगर दोनों को जोड़ दें, अगर 27 आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, आप तुरंत समझ जाइए अपोजिट है। उसका अपोजिट निकालेंगे कैसे, एक तो बेसिक होता है, एक तो बेसिक होगा कि हम क्या करेंगे, 27 में से 1 को घटाएंगे, 27 में से 1 को घटाएंगे, निकल आएगा। या फिर क्या करेंगे, एक ट्रिक होता है, उसको बार बार आप कितना घटाएंगे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो वह ट्रिक मैं आपको जब कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा तो उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आप इसमें देखिए कि यह जो है यह आपस में क्या है, अपोजिट हैं। यह आपस में क्या है, अपोजिट हैं। देखिए सी का यक्स, ई का बी, जी का टी, यह देखिए क्या है, यह आपस में सब अपोजिट हैं। अब एच का उल्टा क्या होगा, एस, जे का उल्टा
क्यू, एल का उल्टा ओ, एन का उल्टा एम। देखिए कहीं है क्या है, एस क्यू ओ एम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिस प्रकार संबंधित है ए एफ के पी जेड यू पी के से, उसी प्रकार बी जी एल क्यू किससे संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा। ये एनालॉजिक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, किससे है, ए एफ के पी किससे संबंधित है, जेड यू पी के। लिखा है क्वेश्चन इस टाइप से, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग में सबसे गलत तरीका है तो वहीं पैटर्न फॉलो करा के जो साइडिक बनाते हैं उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग उसको गलत कर डालेंगे। आप लेटर को जस्ट इसके नीचे ही लिखिएगा, आपको दिखने लगेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये ऐसे आप देखते जाएंगे, आप उसी में क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे, और आप गलत करेंगे वह ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, आप उसी को कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तरीका मेरा क्या होता है कि हम इसके नीचे ही लिखें क्या, जेड यू पी के, उसी प्रकार बी जी एल क्यू किससे संबंधित होगा। देख लेते हैं, हम देख रहे हैं ये भी अपोजिट हमको दिख रहा है, ए का जेड, ए का जेड, एफ का यू, के का पी, पी का के। तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, जी का टी, एल का ओ, क्यू का जे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वाई टी ओ जे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पे शो होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, संबंध वाले ही। देखते हैं, जिस प्रकार बी वी एस सी संबंधित है वाई ई एच एक्स से, स्क्रीन पे आप लोग देखिए, स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसी प्रकार वाई ई उसी प्रकार एम आर सी पी किससे संबंधित होगा। देखते हैं, क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे। देखते हैं, यह भी हमको अपोजिट दिख रहा है, बी का वाई, यह आपस में क्या है, अपोजिट है। तो एम का एन, आर का आई, सी का एक्स, पी का के। आंसर दोस्तों कौन सा आया, एन आई एक्स के। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका निर्देश पढ़िए, क्या है निर्देश, जो जोड़ा अन्य तीसरे से भिन्न हो उसे ज्ञात करें। जो जोड़ा अन्य तीसरे से भिन्न हो उसे ज्ञात करें, मतलब इसमें विपरीत ज्ञात करना है, कौन सा अलग है, सबसे कौन सा अलग है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, या तो लेटर के फॉर्म में मिलेगा या तो कोड के फॉर्म में मिलेगा, उसको देखना होगा जरूर। देखिए, यह डिजिट गिनती में, लेटरिंग में, कोड में, सब में मिल सकता है आपको, ठीक है। देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, आपको पहला शो हो रहा है क्या, 5127। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 11, सी में क्या दिया है 464, और डी में क्या दिया है 6 270।
16। देखते हैं क्या है। देखिए इसमें अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा 125। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा। देखिए यहां तो आना चाहिए 125, लेकिन आया क्या है 127। इसमें 2 ज्यादा है, तो यह क्या है सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगर 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64। 64 में 2 ऐड किए 66। 9 का क्यूब करेंगे 729, उसमें 2 ऐड करेंगे 731। अगर 10 का क्यूब करेंगे 1000 में 2 ऐड करेंगे 1002। 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27। सब में देखिए 2 ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है 3 ऐड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। इसमें हमको विषम छांटना है। इसमें हमको क्या करना है विषम छांटना है। जो ऑप्शन सबसे अलग होगा वही आंसर मेरा सही होगा। देखिए ये सब तो पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं कि क्यूब किए आंसर आया इसका, लेकिन यह नहीं हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और इसमें देखिए सब में क्यूब करके 2 ऐड हो रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या था क्यूब करके 3 ऐड हो रहा है। इसलिए यह क्या है सबसे अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे शो होगा। यह क्वेश्चन क्या है सीरीज का है, श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या लिखा है 25, 50, ये कहाँ तक 25, 50, 30, 45, 35, 40। आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे देखिए जब इस प्रकार का सीरीज आपको मिले, जब इस प्रकार का सीरीज मिले कि एक क्या है एक की वैल्यू कम है एक की वैल्यू अधिक है, फिर वैल्यू कम हो जाए फिर अधिक हो जाए, तो ऐसे सीरीज को हमको तुरंत पकड़ना चाहिए कि यह सीरीज डबल सीरीज है, यह सीरीज दोहरी सीरीज है। दोहरी सीरीज में क्या करेंगे मिलाते हैं हम। देखिए सबसे पहले अल्टरनेट करके एक एक छोड़ते हुए मिलाते चले जाएं। आगे वैल्यू आएगा। देखिए हमको यही वैल्यू फाइंड करना है। यह क्या है दोहरी सीरीज है। देखिए 25 प्लस 5 30, 35 प्लस 5 35, 35 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 40। कभी कभी इसमें दोनों वैल्यू पूछता है, एक वैल्यू आपको और पूछ देगा इस सीरीज का भी। जो डबल सीरीज होता है कभी कभी 2 वैल्यू देता है ऑप्शन में। ऑप्शन में कभी कभी 2 वैल्यू देगा। कैसे देगा देखिए इस सीरीज का भी जो दोहरी सीरीज है इसमें 2 सीरीज को मिलाकर एक सीरीज बनाया गया है। एक सीरीज किससे 25 से स्टार्ट है, दूसरी सीरीज 50 से स्टार्ट है। तो 50 में देखिए 50 में देखिए माइनस हो रहा है -5 जब इसमें भी हम -5 करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। देखिए तो ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है आपको, ऑप्शन में 40 35 35 40 ऐसे करके दिया रहेगा। इसमें क्या है ऑप्शन केवल एक है। किस सीरीज का है 25 वाले सीरीज का। इसमें 2 सीरीज है। जब ऐसा क्वेश्चन हो आपके सामने तो आप तुरंत पकड़िए कि इसमें 2 सीरीज है। वैल्यू बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े घटे तो हम क्या करेंगे उसको देखेंगे कि इसमें डबल सीरीज हो रहा है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बीईओ के एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और एनालॉजी यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तीनों चैप्टर से मिला के लगभग
अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस तीनों चैप्टर से मिला के 9 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सीरीज है 0, 6, 24, 60, 120, 210। आगे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें क्या होगा उसको आप देखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसको जल्दी से पकड़ लेंगे कि किस पैटर्न की सीरीज है। तब क्यूब की है कि इसमें ऐड हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, क्या है इसको देखेंगे कि डिवाइडेशन की सीरीज है। अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो न वह सब्ट्रैक्शन की सीरीज होगी न तो डिवाइडेशन की होगी। बस वो सीरीज दो हो सकती है, या तो एडिशन की होगी या तो मल्टीप्लिकेशन की होगी, या तो क्यूब या स्क्वायर करते बढ़ाते चले गए हैं वह सीरीज होगी। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए अगर इसको हम देखें, देखिए अगर 1 का क्यूब करके 1 घटा दें तो कितना आएगा 0। अगर 2 का क्यूब करके 2 घटा दें तब क्या आएगा 6 आएगा। उसी प्रकार से सब में क्या किया है, 3 का क्यूब करके 3 घटाया है, 4 का क्यूब करके 4 घटाया है, 5 का क्यूब करके 5 घटाया है और 6 का क्यूब करके 6 घटाया है। तो आगे क्या आएगा 7 का क्यूब माइनस 7। 7 का क्यूब कितना होगा 343। इसमें से 7 घटाएं कितना आएगा 336। आगे क्या आएगा 336। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट। और देखिए इसको आपको देखने में प्रॉब्लम हुआ होगा कि मतलब यह किस टाइप की सीरीज है। आप यहां तक पहुंचते पहुंचते 1-8 मिनट अपना टाइम गवा देते, लेकिन जब सीरीज आप पढ़ने के बाद, जब मैं आपको सीरीज पढ़ा दूंगा उसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, आप तुरंत मतलब जान जाएंगे कि कौन सीरीज है। और इसको 1-2 सेकंड के अंदर आप पकड़ के आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हैं। आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप देखते ही आएगा अच्छा 60 आया है तो मतलब कि 4 का क्यूब करके इसमें 4 घटाया ही है। अगर 120 आया है तो 5 का क्यूब करके 5 इसमें घटाए, और किसी तरीके से आता ही नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई करा कुछ ऐड करते, फिर मल्टीप्लाई कराते, फिर कराते, फिर कराते, लेकिन ऐसा आता कि आप कराते जाते और यहां आके अटक जाते, आप आगे ना बढ़ पाते। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों, इसको आप अनूप स्टडी जोन से जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको मैं रीजनिंग ऐसा बता दूंगा कि आप चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम से। आपको मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप अगर बस केवल प्रैक्टिस ही कर ले मेरा, आपके लिए बहुत होगा उतना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम देखें कि यह कितने लेटर की है सीरीज, यह कितने लेटर का कोड है। देखिए 1 2 3 4 5 लेटर का है, तो हम बीच वाले को तुरंत मिला लें आपस में। हम एक से कभी ना चले, एक से हम कभी ना चले, 1 2 को छोड़ के पहले हम तीसरे को ही मिलाएं। मिलाते हैं। देखिए इसमें संबंध खोजिए। आई का क्या होता है 9 और एन का 40। दोनों में अंतर कितना है 5 का, कितना 5 प्लस 5 किया है। अब दोनों का अगल बगल देखते हैं, यह देखते हैं पैटर्न कौन सा बनाता है।
देखिए अगर आप देखना जान गए तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे आंसर देखेंगे, आपको वहीं दिखेगा ही। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए ओ को अगर हम आई से मिलाएं तो ओ क्या है 15 और आई 9, 6 का अंतर हो रहा है, लेकिन यहाँ ओ पे टी को मिलाते हैं तो +5 +5। अब देखिए हम पकड़ लिए कि भैया सब में +5 हुआ ही होगा, यह सीधा पैटर्न है। उसी प्रकार इससे मिला दे, इसको कैसे मिलाएं, सबसे पहले बीच वाले को ही मिला लें, आई को मिलाएं, आई में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 5 5 10, जे देख लें, जे 2 जगह है, इसको मिलाएंगे आर, लास्ट वाले को मिला लेते हैं, टी में अगर 5 जोड़ेंगे वाई। कोई मिल रहा है? हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हमको मिल गया, आर आर जे लास्ट में वाई। ऑप्शन नंबर सी हम मार के चले आएंगे। अगर यू को 5 जोड़ेंगे तब कितना आएगा जेड, आर में 5 जोड़ेंगे 18 5 23 डब्लू। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। हमको पूरा मिलाना ही नहीं, अगर हम पूरा मिलाते जाएंगे तो इसमें टाइम बर्बाद करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर 5 लेटर का सीरीज है तब क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाले को ही मिला देंगे। अगर लेटर 6 हो गया तो इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 3-3 लेटर में, इसके बीच को मिलाइए। आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही दोनों मिलाए आप ऑप्शन में मिलाइए, कोई मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल गया तो सही, फिर हम आगे कोई मिलाना ही नहीं है हमको। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, सबसे पहले हम लगे इसको कैलकुलेशन ना करने लगे। कोडिंग डिकोडिंग में रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि लेटर को पलट के वही लेटर लिख दिया है। कभी कभी सेम लेटर के क्वेश्चन आते हैं कि इस कोड का जो इसमें है वही कोड का उसमें भी है। अगर जब 2 कोडिंग डिकोडिंग दे, 2 लेटर अगर आपको दे रहा है तब क्या करेंगे, अगर 2 टाइम्स दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें अगर हम सबसे पहले वही देखेंगे कि सेम लेटर वाली कोडिंग तो नहीं है, हम उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं, मिला लेते हैं पहले। देखिए क्या है बी, देखिए जो DINE दिया है इसमें कहीं मिल रहा है क्या हमको, देखिए मिल रहा है DIN, एक ही जगह मिल गया। ई देखिए कहीं मिल रहा है इसमें, ई, सभी लेटर मिल रहा है, बस उसी लेटर का जो कोड है उठा के हम इसमें छाप दें, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए डी का क्या है एल है, एल, और आई का क्या है सी है, एन का क्या है डी है, आई सी डी, और ई का क्या है जी है, एल सी डी जी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एल सी डी जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 अंश वामावर्त घूमता है, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। देखिए यह क्वेश्चन किसका है, डायरेक्शन का है। डायरेक्शन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या आता है, एक सीधे डायरेक्शन पूछता है क्वेश्चन में कि वह किस दिशा की ओर, अगर वह इधर मुंह किया है तो वह इतने अंश पे घुमा, फिर इतने अंश पे घुमा, फिर अंश पे घुमा, दक्षिणावर्त घुमा, वामावर्त घुमा, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है डायरेक्ट डायरेक्शन से पूछा जाता है। दूसरा टाइप होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों होता है, कि उसमें दिशा के साथ साथ दूरी भी बतानी होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, शैडो फॉर्मेशन,
जो परछाई प्रतिबिंब जो बनती है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, शैडो। तो बीईओ के सिलेबस में शैडो नहीं है, उसमें शैडो फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आध क्वेश्चन शैडो फॉर्मेशन का कराऊंगा। हो सकता है कि अभी जितने भी एग्जाम हुए तो उसमें ना पूछा हो, तो आगे आपसे जरूरी नहीं है कि ना पूछे, हो सकता है कि आपसे पूछ दे। तो आपको मैं जब डायरेक्शन कराऊंगा तो उसमें तीनों टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। क्या भैया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार डायरेक्शन और होगा। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट होता है। इतना तो पता ही होगा। क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब कि वह इधर खड़ा है, वह इधर खड़ा है, कह रहा है, और वह 135 अंश बामावर्त घूमता है। कहाँ घूमता है, बामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इधर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, अपोजिट घूमेंगे तो अपोजिट घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहां से आ जाएंगे 90, 90 में फिर अगर 45 जोड़ दे तो कितना आएगा, 135। तो कहां आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आग खड़ा हो गया। अब वह कहां आ गया वह नॉर्थ ईस्ट में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर वह 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। कहां से, नॉर्थ ईस्ट से ही घूमेगा। ऐसा आप मत करिए मतलब यहां से घुमा दीजिए फिर से। वह यहां पहुंचा, फिर यहां से 180 अंश घूमेगा, कहां पे आएगा, देखिए जब यह यहां से चलेगा तो यहां तक आएगा 135, 135 में 45 और ऐड करेंगे 180। कहां गया, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा में वह देख रहा है। देखिए ये तो आपका बेसिक हुआ, यह आपका बेसिक हुआ। इसका हम तुरंत आंसर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। पहले क्या आंसर आया, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए इसको एक तरीके से और क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, चाहे कितनी बार उसको घुमा दे, 10-20 बार घुमा दे कि ऐसे घुमा वैसे घुमा ऐसे घुमा, कुछ नहीं देखना है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज वाले को, सॉरी क्लॉकवाइज वाले को और एंटी क्लॉकवाइज वाले को लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज में बोल रहा है उसको क्लॉकवाइज में, जो एंटी क्लॉकवाइज में बोल रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज में। तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है 135 अंश वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश। फिर क्या बोला है, 180 अंश दक्षिणावर्त, 180 अंश दक्षिणावर्त। अब करेंगे दोनों का घटाव, क्लॉकवाइज में से घटाएंगे एंटी क्लॉकवाइज को। अगर और दिया रहता इसके नीचे हम और लिख लेते और जोड़ देते, जोड़ने के बाद दोनों क्या करते, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को घटा देते। अगर आंसर प्लस में आता तो क्लॉकवाइज में घूमता, अगर आंसर माइनस में आता तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता। अगर इस दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 प्लस में आएगा। क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को घटाएंगे 45 आएगा, किसमें, प्लस में। तो प्लस में आएगा तो किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। वो खड़ा कहाँ है, साउथ में। यहां से 45 घूम गए, कितना आ गया, साउथ वेस्ट आ गया। हमको कोई इसमें माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं हुई।
हमको पोजीशन पता है कहाँ खड़ा है, वहीं से हम क्या करें 45 और घुमा दे, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कमलेश उत्तर पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके 100 मीटर चलता है। कमलेश आरंभिक बिंदु से अब कहां पर स्थित है? देखते हैं यह क्या है। जो इसके पहले क्वेश्चन था वो केवल डायरेक्शन का था, अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों का है। तो देखते हैं क्या होगा। वहीं डायरेक्शन बनाइए पहले। यह है, देखते हैं। कमलेश उत्तर पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व कौन सा होगा? उत्तर पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। कितना चलता है? यहां से कितना चलेगा? 60 मीटर। फिर वह क्या कह रहा है? वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर। जब 30 मीटर चलेगा तो बाईं ओर 90 अंश पे चलेगा। इधर कितना? 30 मीटर। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर कितना चलता है? 40 मीटर, मतलब इधर चलेगा। जितनी बार वह कहेगा हम 90 पे ही उसको मुड़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कह दिया दाएं तो हम इधर से मुड़ा के चल दिए उसको। हम 90 डिग्री पे ले जाएंगे फिर ही मुड़ाएंगे। ठीक है, सीधा जाता है। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह कर कर, किधर? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर। दक्षिण पश्चिम तो है, हाँ, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके 100 मीटर चलता है, मतलब इसी पे उल्टा आने लगा। कितना आया? 100 मीटर। यहां से यहां ये कितना था? 40 मीटर। ये कितना था? 30 मीटर। अब वह पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से कमलेश अपनी आरंभिक बिंदु से अब कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है? यहां से देखिए, यहां पे स्थित है। कहां? ये नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। कितना? 30 मीटर। यह देखिए, यह 40 तो यह कितना? 60। यह 30 तो यह भी 30। यह दोनों लाइन क्या है? इसके समांतर है। यह दोनों लाइन इसके समांतर है। तो 30 मीटर कहां? अपनी स्थिति से 30 मीटर किधर? उत्तर पश्चिम। 30 मीटर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लड रिलेशन से है। क्या कर रहा है? राजीव मोनू का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, मोनू सोनिया का पुत्र है। राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है? ब्लड रिलेशन का है। जब मैं आपको ब्लड रिलेशन कराऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और ब्लड रिलेशन का बीईओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। 2 क्वेश्चन कम से कम देता ही देता है। मैं जितना भी क्वेश्चन मैं उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ जो पैटर्न आपको दिया है पिछले एग्जाम में। और मैं 2, 4, 5 क्वेश्चन उस पैटर्न से और थोड़ा 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखते हैं ब्लड रिलेशन से है। बहुत आसानी से करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ नियम जान लीजिए। अगर लेडीज पर्सन को वह कह रहा है तब उसको हम सर्कल में लेंगे। अगर जेंट्स पर्सन को कहेगा तो हम क्या लेंगे? रेक्टेंगल लेंगे। थोड़ा तरीका मेरा अलग होगा। अगर लेडीज पर्सन कहेगा तो सर्कल,
अगर जेंट्स कहेगा तो रेक्टेंगल। और अगर रिलेशन बराबर का है तब वहां बराबर लेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे। अगर जनरेशन का अंतर है तो जनरेशन बड़ा होगा तो ऊपर, छोटा होगा तो नीचे। आप देखिएगा कैसे इसको निकालते हैं। क्या कर रहा है, राजीव मोनू का भाई है, ये आ गया राजीव, ये आ गया मोनू। एक ही जनरेशन में दोनों चल रहे हैं, दोनों भाई हैं। और क्या कह रहा है, सोनिया सुनील की बहन है। अब इसको रहने दीजिए। फिर क्या कह रहा है, सोनिया सुनील की बहन है। मोनू सोनिया का पुत्र है। आ गया भैया, मोनू किसका पुत्र है, सोनिया का। सोनिया मोनू की माता है। अब फिर दूसरा लाइन पढ़े, सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया वो किसकी बहन है, सुनील की बहन है। सुनील की बहन है। राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है, किसमें, राजीव और सुनील। ये भैया क्या रिश्ता है, राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है। देखिए वो घुमाएगा, अगर पूछ देगा कि सुनील का राजीव से क्या रिश्ता है तब उलट जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है। जिसके साथ का लगा है हम उसी से रिश्ता देखेंगे। तो जो राजीव है वो सुनील का क्या है, पुत्र है भाई, सॉरी मामा है, मामा। ये देखिए ये दोनों क्या है, भाई हैं। यह मम्मी है इसकी और ये भी भाई है, क्या है, मामा। तो सुनील राजीव का क्या, राजीव सुनील का क्या हुआ, भतीजा, भांजा। क्या हुआ, भांजा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा दोस्तों। जो चित्र में लड़की है वह राजन की मां से कैसे संबंधित है। देखते हैं, यह थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखिए उसमें क्या था, एक ही परिवार के सभी लोग चल रहे थे, लेकिन यहां पे परिवार बट गया। यहां परिवार दो हो गए, परिवार दो हो गए। लास्ट में सबको लाके एक परिवार में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, एक लड़की के चित्र, मतलब इधर क्या हो गई, लड़की, संकेत करते हुए राजन, इधर क्या आ गया, राजन। ने कहा उसकी, मतलब इस लड़की की बात करने लगा राजन, उसकी ना तो बहनें हैं, बहन भी नहीं है, और ना ही बेटियां हैं। अगर आप चाहें तो इसको काट लें, न बहन न बेटी। अब क्या कह रहा है, ना बहनें हैं और ना ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी मां, इस लड़की की मां। अब यहां पर खत्म हो गया उसका बात, उस लड़की की मां। मेरी मां की, उस लड़की की मां मेरी मां की। अब अपना बात करें, जहां पे इसका रिश्ता खत्म हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, टिक कर दें, इसका अब रिलेशन खत्म। अब अपनी बात करने लगा, मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। जो इसकी मां है, मेरी मां की क्या है, एकमात्र पुत्री है। पुत्री है, नीचे आ गया। अब उठा के इस फिगर को इसी पे जोड़ दो। तब फिर क्या कर रहा है, वह चित्र वाली लड़की राजन की मां से कैसे संबंधित है।
राजन की माँ से कैसे संबंधित है। देखिए यह क्या करेंगे, उठा के जब इस पे हम जोड़ देंगे इस चित्र को, दोनों टिक वाले को, तो यहाँ आ गई वह लड़की। राजन की माँ कहाँ है, यहाँ। कैसे संबंधित है इससे, यह लड़की इसकी क्या है, बेटी की बेटी। बेटी की बेटी क्या हुई, पौत्री। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। देखिए प्लस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस है। तब 15 माइनस 10 भागे 20 गुणे 15 प्लस 7 बराबर क्या होगा। चेंज करते हैं, क्या करें, प्लस का अर्थ माइनस, लिख लेते हैं इसको 15 10 20 15 7। करें प्लस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस। गुणा कहाँ है, यहाँ पे प्लस। तब बताइए कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको काट देते हैं तो क्या आएगा, 3 और 2 तो 3/2 गुणे 20 प्लस 15 माइनस 7। इसको काटिए 10, 30 प्लस 15 माइनस 7, 45 माइनस 7 कितना आएगा, 38। ऑप्शन नंबर डी। बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, कुछ ट्रायंगल टाइप का बना होगा, उसमें कुछ डाटा लिखा है। देखिए क्या है, 14, अंदर देखिए 14, 6 और 8 लिखा है, और त्रिभुज के शीर्ष पे क्या लिखा है, 4 10 18, और क्या लिखा है 8 14 22। फिर नीचे भी क्या लिखा है 6 8 14। फिर क्या लिखा है 5 11 15। फिर क्या लिखा है 6 4 क्वेश्चन मार्क। देखिए हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, हम दोनों में रिलेशन निकालेंगे, दोनों चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। जो रिलेशन इसमें निकलेगा वही रिलेशन हम चित्र नंबर 3 में लगाएंगे। वही पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। देखिए अगर अंदर की वैल्यू कम है, अगर अंदर की वैल्यू कम है तो हम देखेंगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर अंदर की वैल्यू बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, तब वह मल्टीप्लाई किया होगा। अगर अंदर की वैल्यू बहुत कम है तब वह डिवाइड किया होगा। इसको आप देखिए ध्यान से, तो अंदर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। मैं आपको क्वेश्चन और जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। देखिए क्या लिखा है, पहले में 4 और 10 त्रिभुज के बाहर है। अगर हम 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 6। उसी प्रकार से अगर हम 18 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 8। उसी प्रकार से 18 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 14। देखिए हम 10 में से 4 को घटाए 6 आया, भर लिए। 18 में से 10 घटाए 8 आया, भर लिए। और 14 में से 4 घटाए, 18 में से 4 घटाए 14 आया, अंदर फिलअप किए हैं। उसी प्रकार से चित्र नंबर 2 में भी आप देखेंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 आएगा।
22 में से 14 घटाएंगे 8 आएगा, और 22 में से 8 घटाएंगे तब कितना आएगा? 14 आएगा। तो उसी प्रकार से चित्र नंबर 3 में देखते हैं। देखिए, हम 11 में से 5 घटाए कितना आया? 6। 15 में से 4 घटाए कितना आया? 15 में से 11 घटाए कितना आया? 4। तो वहीं 15 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। यह क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है। देखिए क्या है, बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वें और नीना दाहिने से 4थे, जबकि विनीता और नीना दोनों अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, तो विनीता बाएं से 15वीं होगी, नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी? कह रहा है कि बैठे हैं बच्चे बैठे हैं और उसमें 2 लोग हैं। कौन है? एक विनीता है और एक नीना है। तो कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वें, बाएं से कहाँ है? 7वें पे कौन है? विनीता। फिर दाहिने से 4थे पे कौन है? नीना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं, मतलब कि नीना आ गई यहां और विनीता आ गई यहां। फिर कह रहा है कि दोनों अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं, तो विनीता बाएं से 15वीं होगी। जो विनीता है वह यहां से कहां चली जा रही है? 15वीं स्थान पे। कहां चली जा रही है? 15वीं पे। तब कह रहा है, तब नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी? अब कह रहा है कि विनीता जो है यहां से कहां पे? 15वीं पे है, लेफ्ट रैंक से राइट रैंक है। तब राइट रैंक से नीना की स्थिति वो पूछ रहा है। देखिए, हमको लेफ्ट रैंक से नीना की स्थिति तो पता है 7वें पे, और राइट से विनीता की स्थिति पता है 4थे नंबर पे, और राइट लेफ्ट से हमको विनीता की स्थिति भी पता है कितने पे? 15वें पे। तब इस कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले निकालते हैं टोटल बच्चे कितने होंगे। देखिए, इधर से 4थे पे यहां पे बैठी है और इधर से 15वें पे कितने बच्चे हुए? 15 + 3 18 बच्चे। 4थे बैठी तो इधर इसके 3 ही तो हैं, 4थे पे तो बैठी ही है। उसके बाद कितने हैं? 3 है। 15 3 18, ये टोटल बच्चों की संख्या है। हमको पता है लेफ्ट प्लस राइट रैंक बराबर टोटल प्लस 1। पहले फार्मूला देखिए फिर डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक बराबर टोटल प्लस 1। हमको टोटल पता है किसका? हमको निकालना है किसका? नीना का। कौन रैंक? राइट रैंक निकालना है। हमको नीना का लेफ्ट रैंक पता है कितना? 7। राइट रैंक हमको नहीं पता है। टोटल 18 + 1, राइट रैंक निकालेंगे 12। राइट रैंक निकालेंगे 12। और जब हम फिगर बना लिए फिर भी देखिए भैया, जब 18 है टोटल, हमको इधर से निकालना है, इधर हम 7 बैठा ही लिए, तो 7 के बाद इधर गिनना चालू करिए। 12 ही तो बैठेंगे, 12 7, यहाँ 7वां हो गया। इसके बाद कितना और बैठेंगे? 12 बैठेंगे, तब तो 18 होगा। 7वें तो बैठाएंगे, 18 होगा, तब इधर से इधर कितना होगा? 12। 12 के बाद 6 और बैठा है, 18। और ये क्या है? ये फार्मूला। हमको अगर किसी का लेफ्ट रैंक या राइट रैंक पता रहे और टोटल पता रहे
तो हम इन दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक बराबर टोटल प्लस 1। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि मैं आपसे वादा किया हूं कि आपको बीईओ के एग्जाम में जितने भी टॉपिक आएंगे मैं उसको कवर कराऊंगा और पेपर सेट सॉल्व कराऊंगा। तो मैं उस वादा को तोड़ूंगा नहीं, मैं ज़रूर कराऊंगा। और आप देखते रहिए, अनूप स्टडी जोन से जुड़े रहिए आप, और आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की रीजनिंग दी जाएगी। जो हमारे जीएस के क्वेश्चन होंगे वह हम 3500 प्लस लेंगे, और कृषि व्यापार से कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको भी 500 प्लस लेंगे। इसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा, स्टैटिक जीएस होगा। जितने भी बीईओ के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब आपको सॉल्व कराया जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ टॉपिक भी इस पे बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा आपसे। और जो मैथ रीजनिंग की बात है, तो मैथ रीजनिंग का भी लगभग, अगर मैं आपको 30 से 40 सेट कराता हूं तो हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन से कम मैं नहीं कराऊंगा। तो लगभग आपको 500 से 550 के बीच में 500 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग का, और वहीं मैथ का भी क्वेश्चन आपको 500 प्लस कराया जाएगा। इसीलिए आपको सारा जो मटेरियल है, सबसे बड़ी बात कि आपको यूपी स्पेशल बहुत ही अच्छे से इस पे पढ़ाया जाएगा, जो कि खोजने से बहुत कम मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।